जाते हैं ईद। आज बड़ा पतीला नहीं, आज छोटे छोटे पतीले पक चुके हैं। नवीद भाई कैसे वजन आपने कम किया जी? कितने केजी किया है? 35 हैं? अभी और भी करना है। 35 तो बड़ी एफर्ट के साथ होता है। बहुत ज़्यादा है। खराब हो रही खड़ी खड़ी। और क्या, ओहो, तो इस पे आप बैठ के कहीं जाया करें सईद भाई। हैं? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे, अपने घरों में शाद और आबाद होंगे, हंसते और मुस्कुराते होंगे। वेलकम बैक उस्मा की दुनिया और एक अच्छा सा और व्लॉग। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पे आने के लिए, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। करोड़ों का मेकअप रखने वाली आयशा साईं, उनको तो आप जानते ही हैं। अब उन्होंने मेकअप और कर लिया है, यानी कि उसमें कई करोड़ और शामिल हो गए हैं। और उनके घर आज मैं जा रही हूँ, उनका घर भी आपको सारा दिखाते हैं। और उन्होंने कितना मेकअप और लिया ये भी उनसे चल के जानते हैं। और अभी मैंने उनको आज फ़ोन किया था, हॉस्पिटल के लिए इंटरव्यू भी करना है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाएं। और उससे पहले मैंने जाना सिलाई स्कूल, अपने नसीम उस्मानी साहबा का जो स्कूल है उसका आज एक दबंग सा सरप्राइज सा प्रोजेक्ट है। चल के देखते हैं कि क्या कपड़े सिलाई हुए हैं। सुना है कि कुछ साड़ियाँ भी सिलाई की गई हैं। तो आए मेरे साथ ही अच्छे से व्लॉग का आज आगाज़ करते हैं, और मेरे साथ साथ रहिएगा। शाम तक आपको सारी रूटीन शेयर करेंगे। और क्यों नहीं, हम खाना बना रहे, बस 1 से 2 दिन दें तो फिर खाने की प्रॉपर प्लानिंग के साथ, क्योंकि आग जलाने का बड़ा मसला है वहाँ पे। चैलेंज बड़ा होता है कि आग जो है ना वो जलती है लेकिन हवा बहुत पड़ती है, तो उसके लिए हम कोई चूल्हे वूल्हे का इंतज़ाम कर रहे हैं। जैसे होता है तो फिर आपको अच्छी अच्छी सी रेसिपी भी दिखाते हैं। थैंक यू। जब आपको अल्लाह इज़्ज़त देता है ना तो फिर लोग भी आपकी इज़्ज़त करते हैं। सिलाई स्कूल हमने डिफरेंट बना रखे हैं, और आज पहला प्रोजेक्ट नसीम उस्मानी साहिबा के स्कूल का सबमिट होने लगा है, तो मैं आपको चल के दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से किस तरह से सीढ़ियों को सजाया गया है। और हम ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के भी आपको दिखाते हैं। वाह, ये देखें कितना प्यारा कारपेट बिछाया गया है यहाँ पे। ये है हमारा फाइनल प्रोजेक्ट, ये देखें जी। और ये इधर देखें कितने प्यारे प्यारे इन्होंने डेकोरेशन की है, लाइट भी बड़ी प्यारी लगाई है। तो यहाँ पे अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हो? ये देखें जी कितने कितने प्यारे कपड़े। आप एक सूट भूलेंगे देखेंगे तो दूसरा भूल जाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये साड़ी है। अच्छा ये साड़ी है, ये साड़ी का ब्लाउज है और ये बैक बनी हुई है इसकी। अच्छा ये साड़ी है, ये अभी पहन के भी हम देखेंगे, ठीक है। ये देखें जी कितना प्यारा ब्लैक, उससे भी ज़बरदस्त। और ये ऑरेंज तो दिल निकाल रहा है। ये लहंगा है, ये ब्लाउज है, और ये इसके नीचे लहंगा है। अच्छा ये लहंगा है जी, सिल्वर लहंगा है, और ये ऊपर इसके पीच ब्लाउज है। और ये देखें ये कितना खूबसूरत है, पिंक ये टेल है। ये मस्टर्ड देखें उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। गर्मियाँ आ रही हैं, लोन के कपड़े बड़े बड़े प्यारे। फाइनल प्रोजेक्ट। ये फ्रॉक देखिए कितना प्यारा, पीच। एक से बढ़कर एक सूट है। नूर फातिमा, ये उन बच्चों के नाम भी हैं जिन्होंने ये लिखे। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ जो न्यू आइडिया इस दफ़ा आया है हमारे सिलाई स्कूल में, वो आप भी देख के हैरान हो जाएंगे। ये देखिए कितना प्यारा पर्पल कलर का इतना प्यारा सा फ्रॉक। ये ब्लू, उससे भी अच्छा रेड। ये बच्चों की तो कमाल ही होगी, बच्चियाँ तो परियाँ लग रही। ये देखें जी, ये न्यू आइडिया है। एक बच्ची ने ये खुद से बिस्तर तैयार किया है। ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये बहुत प्यारा बनाया है। छोटा सा 7 कुशन है, बेबी इसके अंदर लेटेगा। तो अभी बेबी को भी लिटा के देखते हैं, ठीक है। इसकी पिक भी लेते हैं। और ये मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है, देखें अगर मेरे साइज़ का होता तो मैं अभी इसके अंदर सुकून से सो सकती थी, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ, कोई बात नहीं। अब इसमें बेबी लेटेगा। लाएं जी बेबी को, इसमें बेबी को लिटाते हैं। ये आ गया बेबी, छोटे बच्चे का भाई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वाओ सेंटर में कर ले, सेंटर। कितना प्यारा लग रहा है ना बेबी, कॉट के अंदर लेटा हुआ, बड़ा खूबसूरत। नवीद भाई कैसा लगा कलर? हैं, प्यारा लग रहा है ना? कैसा आइडिया है? ये किस बच्चे ने बनाया है? ये है किंजा, मैरून और ब्लैक मास्क पहने हुए। किंजा आइडिया कहाँ से आया?
मेरी ना भांजी हुई थी कुछ ये 4 मंथ्स की हो गई है। अच्छा। तो जब वो हुई थी तो तब मैंने सोचा था, बाजार से खरीदने गए तो वो काफी एक्सपेंसिव भी थे। हाँ। और कुछ पसंद भी नहीं आ रहे थे। कलर तो नहीं अपनी उसके मर्जी का बाद- मिलता। उसके बाद फिर माइंड में आया कि क्यों ना हम प्रोजेक्ट में यही चीज़ हाँ बनाएं। ये देखें नई चीज़ आई है जी इस दफ़ा प्रोजेक्ट में माशाल्लाह। ज़रूर आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स के अंदर बताना है कि आपको ये कपड़े सारे कैसे लगे। ये देखें मैं ऐसे घूमूँ अगर तो और ही प्यारा नज़ारा आ रहा है। ये देखें मेरे बेबी ने कितनी प्यारी फ्रॉक पहनी। ओए सदिए छोटा बच्चा आज रो रहा है। आज छोटा बच्चा रो रहा है। सिलाई स्कूल आया हुआ है प्रोजेक्ट सबमिट करने। ये हमारा छोटा बच्चा है जी अब बड़ा होता जा रहा है। देख के कैसे खड़ा हुआ है। ओए को में दर्द हो गया। देखें जी कितना मज़े मज़े का अहमद हाउसिंग वाले स्कूल में खाना। दही बल्ले भी हैं और ये देखें चाइनीज़ चावल क्या बात है बहुत मज़े के। जर्दा और ये है कोरमा। देखिए कितना मज़ेदार क्या बात है। मेरी तो आज हो गई है ईद। आप भी मेरे साथ करना चाहते हैं ईद। आज बड़ा पतीला नहीं आज छोटे छोटे पतीले पक चुके हैं नवीद भाई। नवीद भाई आज छोटे छोटे पतीले पक गए। नवीद भाई डिसाइड है आप लोग व्यूज़ नहीं देते ना। डिसाइड नहीं हम बनाएंगे इंशाल्लाह। बड़े बड़े पतीले ना बनाएंगे पर थोड़ा सा काम है आजकल ज़्यादा। हाँ करके तो फिर इंशाल्लाह इससे भी बड़े बड़े पतीले आ रहे हैं। आप लोगों ने हैरान हो जाना है। सबसे मज़े का बकरा। हाँ बकरा गिफ्ट तुम करोगे। गिफ्ट पूरा बकरा इतना बड़ा उसमें चावल डाल के दम पा। क्या बात है। आए जी खाना खाते हैं। चाइनीज़ चावल चम्मच कम है कितने मज़े के हैं। हाँ जी ये भी दिखाइएगा ज़रा। ये ऐसे बना दे ऐसी वीडियो बना दे। हाँ ऐसे ऐसे नहीं ऐसे 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 वीडियो बनाए ऐसे ये सब चीज़ मेरी सिर्फ खाने की। अच्छा तो व्यूवर्स ये देखें इतना कुछ मैंने बना डाला। मैंने नहीं सिलाई स्कूल के बच्चों ने इतना कुछ बना डाला। ठीक है मैं तो बस खाने आई हूँ। और ये देखें कितना खूबसूरत इतना मज़े मज़े का खाना। आपने ज़रूर बताना कि आपको ये कढ़ाई है ये कोरमा है जर्दा है चाइनीज़ चावल है कस्टर्ड है दही बल्ले और ये देखिए जी बच्चों ने बड़ी बड़ी प्यारी साड़ियाँ भी यहाँ पे की है सिलाई। तो ये साड़ी देखिए कितनी खूबसूरत है। और ये एक इधर मेहरून भी थी ये वाली। हाँ ये मेहरून है पर्पल है और ये ग्रीन जो है ना वो पहनी है मैंने। ये पकड़े एकदम आप बनाए इसकी वीडियो। ये देखें कितना प्यारा कलर है। और हमारे सिलाई स्कूल में साड़ियाँ भी सिलाई करना शुरू कर दी हैं। और ये देखिए कितना प्यारा कलर है। इसी तरह एक पर्पल हुई है एक मेहरून है और ये ग्रीन। देखें बताइएगा कितनी खूबसूरत लग रही है। तो इस काबिल हो गए हैं हमारे सिलाई स्कूल के बच्चे के। और रेशमी देखें साड़ियाँ भी सिलाई करना स्टार्ट हो गया। तो ये मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात है। ज़रूर बताइएगा ये साड़ी का कलर आप लोगों को कैसा लगा। जस्ट सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि बच्चे इस काबिल हो गए। ये हम हो गए हैं एंटर और आगे चलते हैं आयशा के घर। टोटल इसमें सिर्फ 12 घर हैं। राहत फ़तेह अली खान का भी घर इधर ही है। मैं पहुंच चुकी हूं आयशा साईं के घर। तो ये यहाँ पे पूरा घर भी आपको विज़िट करवाते हैं। ये इनकी जीप है ऊपर इसके शॉपर दिया हुआ है। अभी हमें कोई अंदर से रिसीव करने आ रहा है फिर चलते हैं अंदर। और ये सामने राहत फ़तेह अली खान का घर मैं आपको दिखाती हूँ जाते हुए दिखाएंगे क्लोजली। भाई कैसा लग रहा है? मैं कुछ कह ही नहीं सकता। ये ड्राइंग रूम है और ये डाइनिंग टेबल है। ये इनका डाइनिंग टेबल है। ये हम फ़िलहाल ड्राइंग रूम में बैठे हैं। ड्राइंग डाइनिंग इकट्ठा है। तो अभी उन्होंने कहा कि आप वेट करें मैडम आ रही हैं
ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। नवीद भाई ऐसा घर बनाना है आपने भी इंशाल्लाह। ठीक है, अभी पूरा घर भी हम आपको विजिट कराते हैं। ये एंट्रेंस का दरवाज़ा था, ये डाइनिंग टेबल है। इसके कैसे वजन आपने कम किया जी? कितने केजी किया है? 35 हैं अभी और भी करना है। 35 तो बड़ी एफर्ट के साथ होता है। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगी है वाकई। अब आप ये खाते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खाती ड्राई फ्रूट। तो ये मैं किसको अंजीर खिलाना है? खाती हूँ। हाँ, अंजीर अच्छी होती है। अंजीर बहुत अच्छी होती है। मैं अभी हमने अंजीर इंटरव्यू खाती किया है और यहाँ पे हम मौजूद हैं। नवीद भाई भी बैठे हुए हैं और आयशा जी के पास हैं, जिन्होंने इतना प्यारा अबाया पहना हुआ है। देखें, ग्रे और ब्लैक का ऊपर कम्बिनेशन, और इन्होंने अपना अबाया भी लॉन्च कर दिया है। तो फ्री के चक्कर में नहीं आए, उसको ख़रीद के पहने और पहले मेहनत करें, फिर आपको अच्छा लगता है अबाया, पहले उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी और फिर आप जो है ना वो ख़रीदेंगे। तो जो अपने पैसों से हार्ड वर्क करते हैं, उन पैसों से आप चीज़ खरीद के अपने ऊपर वेयर करते हैं, तो उसका मज़ा ही फिर कुछ और होता है। ऐसे ही क्यों है। जी? नहीं वाकई, बिकॉज मैंने तो बहुत छोटी एज में जो है वो काम करना शुरू हाँ। कर दिया था। जो अपने पैसों का मजा है ना, सीरियसली किसी के पैसे नहीं है। थैंक यू। ये देखिए कितना प्यारा ड्राइंग रूम। ये है सईद भाई, आपके प्यारे प्यारे काले काले बालों का राज क्या है? मेरे बालों का राज कोई ख़ास तो नहीं है। नहीं, फिर भी क्या लगाते हैं? मैं बस ये अभी सीक्रेट है, अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ना उसमें बताऊंगा आपको। नहीं, फिर भी कुछ थोड़ा बहुत कि नहीं? ये मैं ख़ास ऑयल बनवाता हूँ कोई। अच्छा, तो वो आज तो मैं आपसे लेके जाऊंगी। हाँ, वो मैं आपको दे सकता हूँ फ़िलहाल। शुक्रिया। हाँ जी। तो ये देखें जी, यहाँ पे भी हमने इंटरव्यू किया है आयशा जी का और मज़े की चाय पी है और उनका बाहर हो रहा है शूट। नवीद भाई कर रहे हैं शूट और वो टिकटॉक कुछ बना रहे हैं क्योंकि उन्हें अबाया जो है ना लॉन्च किया उसकी वजह से। तो ये देखिए कितना खूबसूरत घर है इनका। पूरे घर का मैं आपको विज़िट कराती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर बाहर आएँ, ये आ गए बाहर जी। आयशा जी सही है, टिकटॉक आपकी सही बन रही बहुत अच्छी बन रही है। है। यहाँ पे स्विमिंग पूल है, ये बाहर इनका ऐसे एरिया है, इधर से आए अगर तो Very nice. अच्छी बनी है। बहुत अच्छी है। अभी और भी बनवा रहे हैं आप अब आए पहन के अपने? हाँ बाहर तो एक सेकंड जरा सिस्टर को। यहाँ से हम हुए हैं अंदर एंटर और ये एंट्रेंस से अंदर, ये नीचे बेसमेंट को रास्ता जा रहा है। एंट्रेंस पे आए तो एक प्यारा सा सोफ़ा सामने लगा जी, आ गए। और ये है इनका अबाया का रूम हमारी कलेक्शन है जी। जी, अभी जो उन्होंने पहना हुआ है। ठीक है। डिफरेंट कलर हैं और डिफरेंट डिज़ाइन है। हाँ, ये आप डिफरेंट साइज भी हैं? नहीं, साइज एक ही है, सबको अच्छा। परफेक्ट आ जाते हैं। अच्छा, यानी कि अच्छा कलरफुल भी हैं। बड़े जिनकी हाइट ज़्यादा है वो भी पहन सकती हैं, जिनकी कम है उनको भी परफेक्ट आ जाता है। ये एक ही साइज रखा है हाँ, आपने? एक ही साइज रखा है। ठीक है। डिजाइनिंग अलग-अलग है लेकिन साइज एक ही है सबका। लेकिन किसी में कपड़ा ज्यादा है, किसी में कम है, मतलब डिजाइन के हिसाब से। तो ये कपड़ा आप खुद मंगवा के फिर खुद सिलाई करवाते हैं? खुद ही। अच्छा, ये वही रूम है जहाँ पे पहले एंट्रेंस होती थी और हाँ बैठते जी। थे। सईद भाई ये वाला दिखाएं, ये पिंक जिसके ऊपर ये काम है, इससे ग्रे वाला। हाँ, ये वाला, ये वाला, अच्छा ये हाँ, इसके साथ वाला। हाँ, दूसरा हाँ, ये भी प्यारा है, मेहंदी कलर है ना। तो यहाँ पे अबाया जो रूम है उसके अंदर हम ये वाला, ये भी वैसा ही है। अच्छा, हाँ, इसकी बैक पे काम है। अच्छा, ये काम खुद करवाते हैं? हाँ, ये सारा जितना भी ये हैंडमेड है लगा हुआ ना, कि? ये सारा ये बाहर से आता है, सऊदीया से लेके आई है। ठीक, हाँ, ओके। यहाँ से ऐसे आप अंदर एंटर होके तो यहाँ से सीधा आप जाएंगे। ये कितने क्यूट लग रहे हैं। सईद भाई शुक्रिया आपका,
बहुत शुक्रिया जी उस्मा जी। थैंक यू। ये उम्रा के लिए ना है कि अगर आप सिंपल 1.5 से 2 लाख पहनना चाहते हैं ना तो ये हमें सारा उम्रा के लिए बड़ा प्यारा। हाँ जी, उसके साथ आपको मिक्सर भी मिल जाएगा। मिक्सर मिल जाएगा। लेकिन मिक्सर वाला काम ना है, ये उसके देखिए ऑडियो को बड़ा सेट करना पड़ता है। वो आप माइक वाला ही काम करेंगे, कैमरे के साथ डायरेक्ट अटैच हो जाए। ये बटन लगे हुए हैं आगे, ऐसे सिंपल सा आगे से ओपन बना हुआ है उम्रा के लिए। ये बाइक है, इसके ऊपर लगता है साइड भाई बैठ के ना तो कहीं जाते हैं। तो ये इनका इधर ग्राउंड पे है सारा, अंदर घर है। ओके बाजी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा काट दिया, ओके जी। नहीं वो काट दिया है, नहीं लिया। ये दे। सईद भाई जीप को आपने छुपाया हुआ है, जीप आपने छुपाई हुई है, खराब हो रही खड़ी खड़ी। और क्या ओहो, तो इस पे आप बैठ के कहीं जाया करें सईद भाई। जाया करेंगे कुछ हैं? तो देखो ना इसका क्या हाल है। हाँ तो आपने बारिश में खड़ी की, ये तो सारा इसका इंजर पिंजर ही फिलहाल आ गया। खड़ी खड़ी जो है ना ये खराब हो रही है। इसको बेचारी को कहीं अंदर खड़ी कर दें। ये है राहत फ़तेह अली खां का घर, तो बहुत जल्द हम आएंगे तो उनका भी पूरा आपको विज़िट कराएंगे घर का। ये घर है उनका। ये इनका घर है। तो जी व्यूवर्स, एक मिनट जी व्यूवर्स, मैं पहुंच चुकी हूं घर और देखा आपने आयशा साईं का घर कितना प्यारा उन्होंने बनाया हुआ। बड़ी अच्छी सोसाइटी है, छोटी सी एक, उसमें टोटल 12 से 13 घर हैं। राहत फ़तेह अली खां भी वहाँ रहते हैं और 3-4 और लोग भी हैं। जोन के CEO भी, जो कि आजकल बहुत बीमार हैं, उनको पैरालाइज हो गया था, वो भी वहाँ पे हैं और इनका घर भी। तो मैं आज उनका इंटरव्यू करने गई थी। करोड़ों का नहीं, अरबों का मेकअप अब तो उन्होंने बना लिया है और अपना वेट भी कम कर लिया है। देख के पहचानी नहीं जा रही थी, तो उनका घर मैंने आपको विज़िट कराया। बाकी कुछ हिस्सा रह गया था, कह रही थी नेक्स्ट टाइम करेंगे, उन्होंने कहीं जाना था, बड़ी बिजी थी। तो आज मैं अपने सिलाई स्कूल भी गई, देखें कितने कितने प्यारे कपड़े बच्चों ने सिलाई किए, देख के कसम से दिल खुश हो गया और मुझे प्राउड फील होता है अपने आप पे। यानी कि मैं अपने ज़ात के ऊपर ये प्राउड फील करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वजह से अगर मेरे नाम का टैग छोटा सा लग के अगर फ़ायदा पहुँच रहा है किसी को, तो इससे बेहतर कोई बात ही नहीं है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बच्चियों ने 4 माह में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, इतने इतने अच्छे कपड़े सिलाई किए और मैडम ने भी भरपूर जो है उनका साथ दिया। तो अल्लाह ताला आप सब लोगों को जज़ाए खैर दे जिन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया और हमने सिलाई स्कूल बनाए और वहाँ पे बच्चियाँ और औरतें जो हैं वो स्किल सीख कर अपना जो है ना वो रोज़गार चला रही हैं। तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह रमज़ान की स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि हमने डिफरेंट रोज़ क्या पकाना करना है, तो उसके लिए तैयारी ज़रा कर रहे हैं। तो आप लोग मेरे व्लॉग देखें तो फिर इंशाल्लाह हम पकाने की तरफ भी आते हैं। मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए फिर मैंने ये 2 दिन खाना नहीं बनाया। तो आज का खाना भी बताइएगा आपको कैसा लगा और उनका घर कैसा लगा, कपड़े कैसे लगे, ये सारे जो है ना आप अपने मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने ज़ुबान में रखे और ज़रूर सोचा करें किसी के बारे में। हमारी ख़वातीन बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, अगर हम थोड़ा सा उनको पुश करें, थोड़ा सा उनको पॉलिश करें, थोड़ी सी उनको स्किल सिखा दें, तो वो दुनिया के किसी कोने में भी अपना लोहा मनवा सकती हैं। तो बापर्दा तरीके से हम उनको सिलाई सिखाते हैं। आप आएँ, आके सिलाई सीखें। पत्तों की में अगर आप जाना चाहें तो पुरानी कोहना रोड है पत्तों की, जन्नत मैरिज हॉल के साथ ही ये सिलाई स्कूल है। शेखुपुरा अगर देखें तो ततले वाली हकीम है गांव, वहाँ पे है ये सिलाई स्कूल। और अगर लाहौर में देखें तो अहमद हाउसिंग में ये सिलाई स्कूल है। इत्फाक टाउन में
आगे गुलशन इकबाल में ये सिलाई स्कूल है, इत्फाक टाउन गुलशन इकबाल। और अगर यहाँ पे मेन जो स्कूल है ये देखें हमारा, तो ये 39 हबीब पार्क सैनमा वाली स्ट्रीट मुल्तान चुंगी लाहौर, यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग उज़मा सिलाई स्कूल। तो अब तक माशाल्लाह 500 से अबव जो औरतें फ्री हो चुकी हैं आप लोगों की दुआओं से और तावन से। तो मैं चाहती हूँ पाकिस्तान के हर कोने में सिलाई स्कूल हो, तो प्लीज़ साथ ज़रूर दीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि मैं तंदुरुस्त हो जाऊँ और आपके लिए अच्छे अच्छे से पकवान बनाऊँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह रमज़ान प्रिपेयरिंग का आपको बताऊँगी सारा और व्लॉग भी बनाऊँगी, तो परसों से फिर इंशाल्लाह रेसिपी तैयार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।